हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। टॉपिक का नाम रहेगा हाइड्रोकार्बन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, द नेम ऑफ टॉपिक इज हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन in different proportions, combined in different proportions, है ना, by their masses, by their masses to form different, या to form आप लिख सकते हैं various organic compounds, ठीक है, और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आप ज्यादा और इसको डिटेल में लिख सकते हैं, बाय मींस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इनके बीच में होते हैं, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये आप पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। आप देख लें इसमें क्या लिखा है। कार्बन और हाइड्रोजन कहा कि बहुत अलग अलग क्या बनाते हैं, वैरायटीज बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं आप बार बार कह रहा हूं कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड हैं अब तक, और आए दिन बहुत सारे रिसर्चर इनके ऊपर और काम करते रहते हैं और नए नए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जैसे कि आपसे कोई पूछे हाइड्रोकार्बन का कोई कॉमन सा एग्जाम्पल बताएं, तो आप कह सकते हैं कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें क्रूड ऑयल वगैरह आता है। तो ये नेचुरल गैस वगैरह एक किसके एग्जाम्पल हुए, हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए इस एग्जाम्पल आप कॉमन सी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्रूड ऑयल और एक नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैसेस जो होती हैं जैसे सीएनजी वगैरह है, तो ये किसके एग्जांपल हुए, हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हुए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कुछ दूसरे एग्जांपल्स की। देखते हैं कौन कौन से एग्जांपल इसमें हाइड्रोकार्बन में आते हैं, हाइड्रोजन कार्बन बनाएंगे। नंबर 1 मैं लिखता हूं यहाँ मीथेन, ठीक है, और मीथेन के अंदर क्या होगा, देखिए सी कार्बन है और दूसरा कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ओनली और ओनली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, हाइड्रोकार्बन का। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोकार्बन के बाद मीथेन के बाद इथेन देखते हैं। इथेन को कैसे लिखा जाता है, CH3 की फॉर्म में, और इसको हम ये कंडेंस्ड फॉर्म हुई, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं C2H6 क्या होगा इसका एग्जांपल, इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, किसका, इथेन का। तो इथेन के अंदर क्या हुआ, कार्बन, 2 कार्बन है और 3 + 3 कितने, 6, इसमें हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इसलिए इथेन किसका एग्जांपल हुआ, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूं, मान लो ये मैं स्ट्रक्चर फार्मूला लिखता हूं पहले। CH3 है, CH2 CH3 और 2 के नीचे CH3 लिखता हूं। तो मुझे बताइए ये किसका एग्जांपल हुआ, हाइड्रोकार्बन का हुआ या नहीं हुआ। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूं, मुझे पता है नाम नहीं अभी आपको आएगा। सिंपल मैं कह रहा हूं कि ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हुआ या नहीं। तो आपका आंसर होगा यस, ये हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन है और 3 3 6 3 9 + 1 10 इसमें क्या हुए,
हाइड्रोजन हुई। तो इसके अलावा और कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल बोल सकते हैं। अब इसके अलावा और भी आपके पास एग्जांपल हैं, तो यहाँ 3 था और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, पेंटेन का एग्जांपल लेते हैं। तो पेंटेन में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो कार्बन कैसे जुड़ते चले जाएंगे, ये भी आपको समझना पड़ेगा। मिथ इच प्रोप ब्यूट पेंट, तो 5 कार्बन, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। पेंटेन किसका एग्जांपल हुआ, कोई आपसे पूछे, हाइड्रोकार्बन का। क्यों हुआ, क्योंकि पूरे कार्बन में कहीं कार्बन जो है किसी हाइड्रोजन के अलावा दूसरे किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये पेंटेन का एग्जांपल आप कह सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स क्या हैं? तो देखिए, जनरली हम हाइड्रोकार्बन को 2 हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, नंबर 1 इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में फर्दर क्या इंक्लूड होता है, मतलब कि पहले उसको समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अब फिलहाल आप ये समझें कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन दूसरे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन उनके बीच में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्डिंग बनी हुई हो, उनको हम सैचुरेटेड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन डबल या ट्रिपलेट, आप कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो आगे फर्दर हम पढ़ते हैं वो उनको हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, एल्केन्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या स्टडी करते हैं, ये कह सकते हैं आप 2 हिस्सों में ये फर्दर डिवाइड होता है। और इसमें एक पढ़ते हैं एल्कीन, एल्कीन्स, और दूसरा होता है एल्काइंस, एल्काइंस, YNES लगता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, एल्कीन्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस। तो 3 कैटेगरी हाइड्रोकार्बन की आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से आपको देखना है। तो अभी हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, फिर उसके एग्जांपल को देखेंगे, 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ इसकी एक डेफिनेशन लिखी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोकार्बन इन विच carbon atoms are connected by only single bond is called saturated hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, उनको हम क्या बोलने वाले हैं, क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और दे आर आल्सो नोन एज एल्केन्स। तो आप ये लिखें, दे आर आल्सो नॉन एज एल्केन। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, एल्केन उनको कहा जाता है। अब देखिए एल्केन हमने लिखा, तो हम इसके बाद एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ। तो एक पॉइंट आपको वो याद रखना है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला, CnH2n+2। इसी फॉर्मेट में इसको लिखना है, 2n+2 नीचे लिखना है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है, इस तरह से। और देखिए वेयर n जो होगा, n डिनोट क्या करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n डिनोट नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। ठीक है, उसी रेशो के अंदर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक बार देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल लेकर के। सपोज करें मेरे पास n की वैल्यू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी दिस फार्मूला। तो देखते हैं क्या होता है, अगर n की वैल्यू 1 है तो इसमें पुट करना है हमें वैल्यू, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, C1H1, so 2 into 1
प्लस 2, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा फर्दर, C1H2 प्लस 2, और इसको अच्छे से लिखते हैं C1H4, और अच्छे से लिखते हैं CH4, और ये क्या बनता है, मीथेन। क्या बन जाएगा फार्मूला, मीथेन। मीथेन कौन सा, किसका एग्जांपल हुआ, एल्केन का। एल्केन को हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर, चलिए ये तो n की वैल्यू 1 थी, अगर n की वैल्यू 2 होती है तो क्या होता है, देखिए 1 को हमें यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर ने क्यों लिखा है ऐसा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 होती है तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ एल्कीन क्या बनती है, C2H2 into 2 plus 2, दैट इज क्या बनेगा, C2H4 plus 2 और C2H6, ठीक है। इसको तो इसी फॉर्म में लिखना है, और ये होता है इथेन। जब दो कार्बन जुड़ जाते हैं तो उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, इथेन। अगर एक कार्बन जैसे इसमें था, एक कार्बन होगा तो उसको पढ़ते हैं मीथेन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक दो और एग्जांपल देख करके प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा। तो मान लो अगर मेरे पास n की वैल्यू 3 होती है, तो क्या होता है, C3H2 into 3 plus 2, और क्या बनता है, C3H6 plus 2, C3H8। तो ये C3H8 क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला क्या बन जाएगा, C3H8, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। लेकिन ये जो मिथ इथ प्रोप है ना, ये तो कार्बन के नंबरिंग बताता है, ठीक है। ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे फर्दर। और जो एन यहाँ सभी में क्या है, आपने देखा होगा एन एन और एन, क्या लगा पीछे, एन वर्ड लगा हुआ है। तो एन का मतलब हुआ सिंगल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां ए आपको दिखे, ANE दिखे, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ होगा उनके कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या पढ़ रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में इनको स्टडी कर रहे हैं। तो और अगर आप चाहें तो नेक्स्ट जो इसकी क्लास होगी 4 और 5 की, वो आप करें और ठीक है प्रैक्टिस करें रफ नोटबुक में, और बताएं कितना जो है फार्मूला क्या बन रहा है, किसका बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। So students, we have now next topic, that is unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon means ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन दूसरे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वहां सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से वो जुड़ा हुआ होगा। याद रखें, इसको डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन, तो आप कह सकते हैं जैसे कि इथीन है। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथीन का, और एक एग्जांपल लेता हूं इथाइन का, ठीक है। दोनों ही एग्जांपल इसमें फिट आ जाएंगे। तो इथ का मतलब हुआ जहां दो कार्बन होंगे। अब इतना तो पता चल गया कार्बन दो होने वाले हैं, और बाकी तो इन जब लगता है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और YNE जब लगेगा तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। मतलब चाहे ट्रिपल हो चाहे डबल हो बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तभी हम उनको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल में हमने CH2, देखिए इसमें CH2 और CH2 इस तरह से इसको लिखा जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देख लेते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। सपोज करें मैंने दो कार्बन यहां लिखे, ठीक है। अब कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है, और इसका मतलब हमें कार्बन के हर कार्बन में दो दो डॉट लगा देने हैं इस साइड, और थर्ड इसका, फोर्थ इसका, कार्बन की टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाइड, कार्बन इस कार्बन की भी 4 होगी, ठीक है, टेट्रावैलेंसी। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, दो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये दो हाइड्रोजन इसके साथ लिखिए। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, इसमें भी दो हैं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, और इसको
इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से यहाँ शो कर रहा हूँ इस सिंबल से, ठीक है, क्रॉस से। अब मुझे बताएं इसके साथ ये क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, इसके साथ ये क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, ये भी कोवलेंट बॉन्ड और ये भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अब 1 2 3 4, अब इस और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, डबल बनेंगे, ठीक है, 2 बॉन्ड बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, बिकॉज कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी इसकी प्रॉपर्टी है कार्बन की। अगर आप सिंगल लगाते हैं और कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ते, सपोज करें जैसे यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो टेट्रावैलेंसी के लिए या तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन और है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो। जहां कुछ नहीं जुड़ रहा है वहां हाइड्रोजन जोड़ दो। लेकिन दिक्कत ये है, इसको हम एग्जांपल में फिट कर रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन हम नहीं जोड़ सकते बिकॉज हमें मल्टीपल बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथीन का एग्जांपल, ठीक है। और एग्जांपल हम इथाइन का भी देख लेते हैं। इथाइन में पता क्या होगा, इस तरह से लिखा जाएगा, एसिटिलीन होता है एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब ये कार्बन लिखा, देखिए ये कार्बन लिखा, एक हाइड्रोजन इसमें इधर लिख दिया, एक हाइड्रोजन इसमें इधर लिख दिया। तो मुझे बताएं हाइड्रोजन में सिंगल ही होगा बॉन्ड कार्बन के साथ, ये कार्बन है, ये मान लो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्डिंग दिखा दो। एक कोवलेंट बॉन्ड किससे बना हुआ होता है, 2 डॉट से। अगर मैं ये कहूं 2 डॉट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के एक बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक तो एक कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, इसके पास कार्बन के पास, जो कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ और ये कार्बन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा, मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें 3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। अब देखिए 3 और 4th वन ये है, 3 इसका हो गया, 4th वन ये है, तो टोटल कितने हो गए, टेट्रावैलेंसी कार्बन की शो हो रही है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एसिटिलीन। इथाइन का, इथाइन क्यों बोल रहे हैं, वाई का मतलब हो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, इन का मतलब हुआ यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्जांपल किसमें फिट हो रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब हम इनका 1 to 1 करेंगे कि एल्कीन और एल्काइंस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद एल्कीन एंड एल्काइन को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में। नंबर 1 मैं लिख रहा हूं यहाँ एल्कीन, ठीक है, एल्कीन्स, और नंबर 2 लिख रहा हूं एल्काइंस, ठीक है। अब एल्कीन्स किसको कहा जाता है, फर्स्ट नोट्स बनाते जाएं अगर बना रहे हो तो। एल्कीन्स तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में, उसको एल्काइंस सॉरी एल्कीन्स बोलते हैं। ये आप खुद लिख लें, मैं नहीं लिखने वाला हूं। तो एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है, यहां सिंपल इतना लिख देता हूं, डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड, चलिए बॉन्ड्स इसके बीच में बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन एटम, इतना ही मैंने लिखा। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। तो ये हो जाएगा CnH2n, यहां +2 नहीं लगाना है आपको, जो एल्कीन में आपने +2 लगाया था, अब एल्कीन में CnH2n ही रखना है, ठीक है। और n क्या है आपको बता दिया मैंने, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n यहां क्या शो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम शो हो रहा है, ठीक है। n सपोज करते हैं मेरे पास n की वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर कंडीशन मान लो n जिसमें ऐसी है जिसमें n की वैल्यू 1 है, तो देखते हैं कि ये n की वैल्यू 1 होने पे कोई एल्कीन बनता है या नहीं बनता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n के बदले 1 लिखना पड़ेगा और हाइड्रोजन 2 into 1 लिखना पड़ेगा, और हमारे पास क्या बना, C2। एक्चुअली CH2 कुछ भी नहीं होता, बिकॉज CH2
सी के साथ मैं ऐसे लिखूं इसको H2, तो मुझे बताएं CH2 कोई इसके टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है, या ओनली CH2 कुछ नहीं होता, मतलब कि ये N की वैल्यू जो 1 होती है तो ये इसके साथ कोई भी एल्कीन का एग्जांपल नहीं बना पाता। तो इसका मतलब यहाँ मैंने क्लोज सा लगा दिया, देख लेना। अब मैं मान लो N की वैल्यू मिनिमम कितनी चाहिए चेक करते हैं एल्कीन का एग्जांपल होने के लिए। कंडीशन क्या है, N की वैल्यू जो मैंने 2 लिखा तो क्या आ जाएगा C2H2 into 2 दैट इज C2H4 आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी यहाँ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। कार्बन कितने हैं मेरे पास, 2 कार्बन हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा और फोर्थ वन, 4 इसके हाइड्रोजन हैं। और इनके बीच में देखते हैं डबल बॉन्ड बन पाता है नहीं, यस बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये टेट्रावैलेंसी हो रही है। तो इथीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला ये, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ठीक है, CH2 इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं कार्बन, तो एक एग्जांपल और देखते हैं अभी। मान लो N की वैल्यू 3 होती है तो उस केस में क्या होगा, ये फार्मूला जो जनरल फार्मूला है एल्कीन का वो क्या बन जाएगा C3H2 into 3 और ये बन जाएगा C3H6, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं, 3 है, तो पहले कार्बन 3 बनाते हैं, 1 2 3, और हाइड्रोजन 3, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो देखिए और इनके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बिकॉज ये एल्कीन का केस है। तो बाकी अब जोड़ के देखते हैं। जहां कुछ नहीं होगा वहां आपने हाइड्रोजन लगाना है, ठीक है। मान लो यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो उसका मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ मैं बॉन्ड बना रहा हूँ, देखिए हाइड्रोजन 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 1 2 3 4 एंड 5, और एक और जोड़ना पड़ेगा, जोड़ते हैं इसके साथ। क्या ये सही है आपका आंसर, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ना यहाँ 5 हो गया होगा कहीं, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक तो ठीक है। इस कार्बन को चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। इसका मतलब मुझे यहाँ से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, और यहाँ तो 5 हो रहे थे, अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 यहाँ 3 हो रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, ना कि इसके साथ। अब ये देखिए चेक करिए कि ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंट हुआ या नहीं हुआ। तो अब एक बार फिर से चेक करते हैं, इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 3 4 चेक, सही है, 1 2 3 4 चेक, ये भी सही है, 1 2 3 4 ये भी सही है। तो इसका मतलब अब जो ये स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा बिल्कुल एक्यूरेट है, और ये किसका एग्जांपल हुआ, मिथ इट प्रॉप। कितने कार्बन है इसमें, 3 कार्बन है, तो कार्बन 3 होंगे तो हमें क्या वर्ड लगाना है, प्रोप लगाना है। और प्रोप के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है बिकॉज़ ये एल्कीन हम लिख रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ईन, प्रोप प्लस ईन, प्रोपीन। प्रोपीन किसका एग्जांपल हुआ, प्रोपीन एल्कीन का एग्जांपल हुआ। एल्कीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाऊं, बिकॉज़ इसके साथ भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो मैं और एग्जांपल लिख देता हूं, इथीन, प्रोपीन, नेक्स्ट है जैसे कि ब्यूटीन, ठीक है। अब मैं सिंपल एग्जांपल आपको लिख रहा हूं, ब्यूटीन कोई आपसे पूछे तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एल्कीन का, ठीक है। पेंटीन, आगे चलते हैं इस तरह से क्लास, हेक्सीन। तो ये सारे एग्जांपल किसके हुए, एल्कीन के हुए। इसमें कार्बन कितने जुड़े हुए होंगे, 4 कार्बन एटम होंगे। इसमें कितने कार्बन हैं, 5 होंगे। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, ठीक है। और इन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। उसको हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन पढ़ रहे हैं। इसी तरह लास्ट फॉर्मेट अल्काइन को भी हम, तो हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, दैट इज अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा
ट्रिपल बॉन्डिंग बनेगी, इसके बीच में कार्बन कार्बन चेन जो होगी जितनी भी लंबी हो सकती है वो दूसरी बात है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्डिंग, अब देखिए ट्रिपल बॉन्डिंग और इसका जनरल जो है आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2, याद रखें CnH2n-2। देखिए एल्केन जब आपने लिखा था तो उसका फार्मूला जनरल क्या था, CnH2n+2 था। एल्कीन आपने लिखा CnH2n, सिंपल ये था। अब आप पढ़ रहे हैं एल्काइंस, तो जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। मतलब इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो +2 वाला था ना, मतलब हाइड्रोजन जो है ना कम होते चले जा रहे हैं। इसमें +2 थे, फिर 2 और कम हो गए, फिर इस तरह से और कम होते चले जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एल्काइंस में और ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल फार्मूले की बात हुई। तो n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो n आपको पता है नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है जी, कार्बन एटम। अभी इनके एग्जांपल को भी देखते हैं। कंडीशन वही, नंबर 1, n की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं और चेक करते हैं कुछ आता है या नहीं आता है। तो C1H2 into 1-2 और C1 सिंपल C लिखता हूं और H2-2 कुछ कोई बात नहीं बनती, तो CH0 जो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब n की वैल्यू जब 1 होती है तो कोई भी अल्काइन नहीं बनता, ठीक है। तो ये कंडीशन फिट नहीं बैठेगी। तो कंडीशन नंबर 2 पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाती है। तो देखते हैं C2H2 into 2-2, इस फार्मूले में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो क्या आएगा C2H4-2 और इसको फर्दर कैसे लिखा जा सकता है, C2H2। अब देखिए C2H2 क्या ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, 2 हमारे पास कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। कार्बन को, हर कार्बन के एटम को टेट्रावैलेंट करना जरूरी है, नहीं तो जो स्ट्रक्चर होगा वो गलत हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एल्काइंस में, एल्काइन तो है विथ इथ, इसको जो नाम रहेगा इथ प्लस ईन। अब देखिए इथ का मतलब क्या होगा, जहां पे 2 कार्बन है, मिथ होता तो 1 होता, ठीक है। मिथ इथ, इथ मतलब 2 कार्बन, तो एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, वाई एन ई, वाई एन ई का मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल ही बनाना है, तो ये बन जाएगा इथीन, इथीन, ठीक है। इसको हम एसिटिलीन भी पढ़ते हैं, याद रखना है, कॉमन नाम होता है इसका एसिटिलीन। नेक्स्ट है हमारे पास, जब n की वैल्यू क्या बनती है, 3 बनती है, तो क्या होता है C3H2 into 3-2 और क्या बनेगा C3H6-2, C3H4 आ जाएगा, चेक करें, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। कार्बन 3 बनाने हैं, 1 2 3 और किसी एक कार्बन में डबल बॉन्ड में, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड जोड़ देना है, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा और बाकी अब आपको कार्बन को टेट्रावैलेंट करना है, ठीक है। पहले इस कार्बन को लेते हैं, क्या ये कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसमें सिंपल अभी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब मुझे एक हाइड्रोजन यहां जोड़ना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 और एक जोड़ना पड़ेगा, इस साइड जोड़ देते हैं, तो देखिए 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4th पर ये। दूसरा देखिए, इस कार्बन को 1 2 3 4, इसमें कहीं हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। अब यहाँ देखते हैं 1 2 3 ये और 4th मुझे जोड़ना पड़ेगा। तो अब ये चेक करें, इसका जो फार्मूला, इसका ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए कार्बन 3 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 4 1 2 3 एंड 4, तो ये इसका एग्जांपल हुआ अभी
एल्काइंस का, ठीक है। एल्काइन में इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 मिथ इथ प्रोप। नाम कोई पूछे तो क्या बन जाएगा, प्रोप, पीआरओपी, और प्लस ये वाई एन ई है, ठीक है। तो प्रोप प्लस वाई एन ई, प्रोपीन। तो आप इसको सिंपल अभी इतना ही जाने कि प्रोपीन जो है ये फार्मूला बनता है प्रोपीन का। तो ये जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस हो जाएगा, देखिए अच्छे से, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे एग्जांपल लेकर के एन वैल्यू 4 लिखें तो क्या बनेगा, चेक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका आंसर आपको मेंशन करना है, बताना है, ठीक है। प्रैक्टिस जब भी होगी और रफ नोटबुक में भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।